जो भी महिला या पुरुष किसी भी व्रत का पालन करते हैं उनके लिए यह श्री गणेश जी की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणेश जी की यह अद्भुत कथा न केवल व्रत का फल कई गुना बढ़ा देती है बल्कि घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य भी लाती है। तो आइए सुनते हैं यह पावन और चमत्कारी श्री गणेश कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और छोटे से गाँव में एक दिन भगवान श्री गणेश बालक का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनके एक हाथ में कुछ चावल के दाने थे और दूसरे हाथ में एक छोटी सी चम्मच में थोड़ा सा दूध। वह मासूम बालक सा रूप लेकर पूरे गाँव में घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कहते, क्या कोई मुझे इन थोड़े से चावलों और दूध से खीर बनाकर खिला सकता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने भी उन्हें इतनी कम सामग्री से खीर बनाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले हंसते हुए कहते, इतने चावलों और इतने दूध से खीर नहीं बन सकती। पर बाल रूपी गणेश जी हार नहीं माने। उनके चेहरे की मासूम मुस्कान जैसे किसी अद्भुत रहस्य को छुपाए हुए थी। गांव के कोने कोने में घूमते घूमते वह एक बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचे। बूढ़ी औरत ने जब उस छोटे बालक को हाथ में चावल और दूध लिए देखा तो प्यार से पूछ बैठी, बेटा तुम कौन हो और इन थोड़ी सी चीजों के साथ क्यों घूम रहे हो। बालक ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं इसी गाँव का हूँ और आज मुझे खीर खाने का बहुत मन था, पर मेरे पास बस इतना ही सामान है। सुबह से मैं पूरे गांव में घूम रहा हूँ कि कोई मुझे खीर बना दे, लेकिन सब कह देते हैं कि इतने में खीर नहीं बन सकती। बूढ़ी औरत ने बालक की मासूम सूरत और भोलापन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं चावलों और दूध से स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। ये सुनकर बालक के चेहरे पर एक अद्भुत खुशी छा गई। वह उछलते हुए बोला, सच में दादी? तो फिर चलो जल्दी बनाओ। बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। उसने बालक से कहा, रसोई में रखा बड़ा बर्तन उठाकर लाओ। बालक तेजी से दौड़कर बर्तन ले आया। बूढ़ी औरत ने उस बर्तन में वह थोड़ा सा दूध और चावल डाल दिए। फिर बर्तन को ढककर कहा, अब थोड़ा इंतजार करो बेटा, खीर बन रही है। बालक बोला, जब खीर बन जाए तो मुझे आवाज देना, तब तक मैं बाहर बच्चों के साथ खेलता हूँ। ये कहकर वह बाहर खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि बर्तन में खीर ऊपर तक भर चुकी है। खीर की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। उसने उसमें थोड़ा सा चीनी डाला और भगवान गणेश जी की छोटी मूर्ति के सामने भोग लगाकर खीर खाने बैठ गई। इतने में बूढ़ी औरत के दो छोटे बेटे आ गए। वे बोले, माँ हमें भी खीर चाहिए। बूढ़ी औरत बोली, पहले उस छोटे बच्चे के आने दो जिसके लिए खीर बनाई है, फिर तुम लोग भी खा लेना। कुछ देर बाद वह बालक वापस आया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर परोसती हूँ। बालक मुस्कुराया और बोला, मैं तो खीर खा चुका हूँ। बूढ़ी औरत हैरान होकर बोली, कैसे? तुम तो अभी आए हो, कब खाई खीर? बालक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले जब खीर तैयार हुई थी तब मैंने गणेश भगवान को भोग लगाया और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा ली। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आश्चर्य छा गया। वह समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कांपते हुए कहा, बेटा तुम तो दिव्य हो, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। अब बूढ़ी औरत सोचने लगी, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? बालक तो खा नहीं रहा, मेरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। बालक बोला, माँ इस खीर को पूरे गाँव में बांट दो, ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम जिसे भी दोगी उसका पेट भर जाएगा, किसी भी भूखे और गरीब को दे देना। इतना कहकर वह बालक अचानक गायब हो गया। बूढ़ी औरत अब समझ चुकी थी कि यह कोई और नहीं, स्वयं श्री गणेश भगवान थे। उसने अपने बेटों को खीर खिलाई और पूरे गांव में बांटने निकल पड़ी। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जहां एक गरीब पति पत्नी भूख से कमजोर बैठे थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें खीर का बर्तन देते हुए कहा, तुम जितनी चाहे खीर खा लो, ये खत्म नहीं होगी। गरीब दंपति ने पेट भरकर खीर खाई और आशीर्वाद दिया। पूरा गांव खीर खाकर तृप्त हो गया और हर कोई कहने लगा, आज गांव में भगवान गणेश ने सचमुच चमत्कार किया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस श्री गणेश कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसका व्रत सफल और संपूर्ण होता है और उस पर सदैव भगवान श्री गणेश की दिव्य कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पावन श्री गणेश कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी सुंदर व्रत कथाएं और दिव्य कहानियां लाते रहें। जय श्री गणेश।